हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से हम लोग क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है उसमें चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के जो डोमेन्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और उसके बारे में डिटेल से वन बाय वन इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। आफ्टर देन हम लोग इसका जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, चाहे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हो और उसके बाद जाकर के जो एमसीक्यूज हो, सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं इन डिटेल से। फर्स्ट वन यहाँ पे क्या इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के जो डोमेन्स हैं, ठीक है, उसके बारे में जब यहाँ पे बात करते हैं तो पर्टिकुलरली देखिए क्या है कि 3 टर्म, यहाँ पे 4 टर्म के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अर्थ के कौन कौन से डोमेन्स हैं, तो देखिए पहला होता है लिथोस्फीयर, ठीक है, और उसके बाद जाकर के लिथोस्फीयर के बाद एटमॉस्फेयर होता है, उसके बाद जाकर के हाइड्रोस्फीयर होता है, और आफ्टर देन जब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बाद तब आता है बायोस्फीयर, ठीक है। क्या आता है? बायोस्फीयर आता है। देखिए जब हम बात करते हैं वन बाय वन लिथोस्फीयर की, उसके बाद फिर बात करेंगे हम हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद बात करेंगे हम लोग बायोस्फीयर के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए लिथोस्फीयर क्या होता है कि लिथोस्फीयर, देखिए जो अर्थ है, जो अर्थ का सरफेस है, तो जो अर्थ का जो सरफेस है वो काफी क्या है, सॉलिड है, ठीक है, काफी ठोस है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड भाग है अर्थ का, ठीक है, लाइक रॉक, ठीक है, रॉक की तरह, जैसे हमारा देखिए मिट्टी हो गया, ठीक है। तो ये जो सॉलिड स्टेट होता है, ठीक है, जो अर्थ का एक ऐसा भाग जो कि सॉलिड स्टेट हो, ठीक है, सॉलिड पोर्शन जो होता है उसी को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अर्थ का, ठीक है, सॉलिड पोर्शन जो होते हैं जहां पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जैसे हमारा घर है, तो घर कहाँ पे बना है? ये मिट्टी धरती पे, ठीक है। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं ये जो अर्थ का धरती है, ठीक है, ये जो मतलब हम लोग धरती है, उसके बाद रॉक है, चाहे वो, और उसके बाद पहाड़ है, ये सब क्या है? दिस इज द काइंड ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है। तो यानी सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच वी लिव इन इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और उसके बाद जब लिथोस्फीयर की बात हम बात करते हैं, ठीक है, तो किस चीज की बात करते हैं? एटमॉस्फेयर का। तो अब देखिए हमारे अर्थ पे, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो वायु है, ठीक है ना, चाहे वो आपका ऑक्सीजन के फॉर्म में हो, ठीक है, जो एयर है, चाहे वो ऑक्सीजन के फॉर्म में हो, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में हो, या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो, या और भी जो भी अदर गैसेस हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? दिस इज द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये सब मिलकर क्या बनाता है? एटमॉस्फेयर बनाता है। और इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर में और भी चीजें हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, वो सब भी मिला हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यानी सीधा सा हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है? द गैसियस लेयर, ठीक है, दैट सराउंडेड द अर्थ। यानी कि गैसियस लेयर, अर्थ का एक ऐसा लेयर जो कि गैस से भरा पड़ा हो, ठीक है। कहाँ पे? तो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो जहां पे, यहाँ पे क्या सब होगा? तो गैसियस स्टेट में हमारा ऑक्सीजन हो सकता है, चाहे वो नाइट्रोजन होगा, या डस्ट पार्टिकल्स होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और भी कई गैस, ढेर सारे गैसेस अवेलेबल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना। तो यानी कि द गैसियस लेयर्स ऑफ द सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोस्फेयर, यानी कि हाइड्रोस्फेयर वाटर की बात करते हैं। तो कहता है कि हमारा जो अर्थ है, जब हम बात करते हैं अर्थ का, तो जो अर्थ है इसका जो, ये देखिए हमारा अर्थ का शेप है, इसमें जो है 1/3, ये ये वाला भाग, ठीक है, 3/4, ठीक है, ये जो अर्थ है, ठीक है, इसमें जो 3/4 भाग है, ठीक है, 3/4 भाग क्या है? वाटर है ना। तो 3/4 भाग वाटर है। उसके बाद भी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भाग है हमारे, ये जो 1/4 में, ठीक है, जो कि ये 1/4 भाग क्या है? लैंड है। और इसमें भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे रिवर है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में कि अर्थ का वो भाग, ठीक है, अर्थ का वह भाग जो कि, ठीक है, वाटर से कवर हो, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, है ना। अब चलिए, अब देखिए हमारा ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ पे ये हमारा
लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जाकर के और ये हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया, ठीक है। उसके बाद जाकर के ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो सबके लिए कॉमन हो, यानी कि देखिए एक बार थोड़ा सा इससे साइड में लार्ज जैसा पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये हमारा हो गया हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब ये वाला भाग हम मान लेते हैं क्या चीज, ये वाला भाग हम मान लेते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखिए ये वाला भाग जो होगा, ये वाला भाग हम मान लेते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। ये हम क्या माने थे, इसको माने थे लिथोस्फीयर, ठीक है। और इसको एटमॉस्फेयर, और इसको जो माने हैं हाइड्रोस्फीयर मानते हैं। अब देखिए ये जहां पे एक ऐसा जगह है जहां पे कि तीनों चीज अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, तीनों चीज अवेलेबल हो, यानी लिथोस्फीयर भी हो, एटमॉस्फेयर हो और हाइड्रोस्फीयर हो, ये तीनों चीज कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये वाले प्लेस पे है। तो ये वाला जो जगह होगा इसी को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो देखिए बायोस्फीयर क्या है, यानी कि एक ऐसा जगह है जहां पे पानी, ठीक है, वायु, ठीक है, और उसके बाद जाकर के आपका जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, ठीक है, जहां पे कि हम लोग रहते हैं सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ये वाला जो भाग होगा, ये वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ही एक ऐसा जगह है जहां पे कि लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। वहीं पे हम लोग चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या ह्यूमन हो या कोई भी जीव हो, यहीं पे सिर्फ जीव पॉसिबल है। अदरवाइज सिर्फ अगर हाइड्रोस्फीयर हो और एटमॉस्फेयर ना हो, लिथोस्फीयर ना हो, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। यदि लिथोस्फीयर है उसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं है, हाइड्रोस्फीयर है, तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं है। या अगर दो भी अवेलेबल हो फिर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, तीनों चीज का रहना अनिवार्य है, ठीक है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, दिस इज द बायोस्फीयर, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा जगह है जहां पे कि वाटर, लैंड और उसके बाद एयर, सभी चीज एक साथ अवेलेबल हो, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो देखिए बायोस्फीयर, ठीक है, ये क्या होता है, काफी नैरो जोन है। चलिए अब देखिए यहाँ पे और भी देखिए लिथोस्फीयर के बारे में काफी डिटेल से बताया गया है कि देखिए सॉलिड पोर्शन होता है किस चीज का, तो अर्थ का होता है। उसके बाद जाकर के इसमें रॉक आ जाता है, उसके बाद अर्थ क्रस्ट आ जाता है, और ये एक पतला लेयर होता है, थीन प्लेट होता है, जहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जाकर के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं, रहते हैं। अब देखिए जब हम बात करते हैं, कहता है कि देयर आर टू डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस के दो डिविजन्स किए गए हैं। पहला तो कहता है कि द लार्ज लैंड मास आर कोल्ड द कॉन्टिनेंट, और उसके बाद जाकर के ह्यूज वाटर बॉडी इज कोल्ड ओशियन बेसिन्स, ठीक है। तो जो अर्थ का डिवीजन है उसमें अर्थ सरफेस को दो भाग में बांटा गया, एक कॉन्टिनेंट्स जो लार्ज लैंड मास होते हैं उसे कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज होते हैं उसे ओशियन बेसिन्स कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखिए ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड मैप में सारे ओशियंस को दिखाया गया है, उसके बाद करके लैंड मास को, जो भी यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिखता है, ठीक है, ये जो मैप में ये जो ब्लू कलर का भाग है, ठीक है, तो ये सब क्या दिखा रहा है, ये वाटर बॉडीज को दिखा रहा है, ठीक है। ये सब ओशियन है, ठीक है। देखिए इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, उसके बाद जाकर के आपका इधर देखिए यहाँ पे साउथ, ठीक है, साउथ सदर्न एशियन हो गया, ठीक है। उसके बाद पैसिफिक ओशियन, ये सारे चीज क्या है, ओशियन है। लैंड मास और ओशियन में हमारा अर्थ डिवाइड है, ठीक है। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स, उससे भी पहले हम लोग देखिए यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, क्या होता है ना कि जब भी कोई चीज का एलिवेशन मापते हैं, ठीक है, चाहे वो पहाड़ हो या मतलब कोई भी चीज लैंड हो, ठीक है, तो ये कहाँ से मापते हैं, सी वाटर से मापते हैं। कहता है द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर, कहता है एलिवेशन ऑफ लैंड मेजर इन द फॉर्म ऑफ सी लेवल, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल से ही मापते हैं, और सी लेवल पे इसको क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहता है
कहता है कि जो हमारा माउंटेन एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, तो इसका जो हाईएस्ट पीक माउंटेन है, ठीक है, हाईएस्ट पीक, ठीक है, काफी ऊंचाई वाला जो शिखर है, उसका जो सी लेवल से, ठीक है, ऊंचाई है कितना है, 8848 है, 8848, 8848, ठीक है, मीटर्स हैं। कहाँ से, तो सी लेवल से। अब उसके बाद जाकर के द ग्रेटेस्ट डेप्थ, ठीक है, जो डेप्थ है वो कितना है, 11,022 मीटर्स, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मेरिना ट्रेंच, ठीक है, उसके बाद मेरिना ट्रेंच जो है इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए मेरिना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, तो उसकी डेप्थ बताइए, सबसे गहरा, ठीक है, सबसे गहरा यदि पूछेगा, ठीक है, तो कौन सा आपका ओशियन में कौन सा आपका ट्रेंच है, ये मेरिना ट्रेंच है। कहाँ पे है, तो पैसिफिक ओशियन में है। इसका कितना डेप्थ है, तो 11,022 मीटर। कहाँ से, तो फ्रॉम सी लेवल। और हाईएस्ट माउंटेन जब पीक की बात करते हैं तो ये कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। कितना है, 8,848, है ना। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग वन बाय वन कंटिनेंट्स के बारे में, ठीक है। कंटिनेंट्स क्या है, अब देखिए कंटिनेंट्स जो होता है, ठीक है, हमारे अर्थ पे तो टोटल मिलाकर के सीवन, ठीक है, सीवन, ठीक है, 7 मेजर कंटिनेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो है वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, ठीक है। प्रत्येक वाटर बॉडी, चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो या आपका इंडियन ओशियन हो या कोई भी ओशियन हो, ठीक है, सबको सेपरेट करता है ये 7 मेजर कंटिनेंट्स, ठीक है। तो जिसमें देखिए हम जब 7 कंटिनेंट्स की बात करते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितना है ओशियन, कितना कंटिनेंट आपका 7, ठीक है। पहला एशिया हो गया, फिर यूरोप हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया, उसके बाद साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं वन बाय वन एशिया के बारे में पहले, ठीक है। तो एशिया कंटिनेंट की बात करते हैं, तो देखिए एशिया कंटिनेंट जो है ये लार्जेस्ट कंटिनेंट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कहाँ पे, तो हमारे अर्थ पे। और ये जो है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, कितना 1/3, ठीक है, लैंड एरिया कवर करता है, किसका, तो अर्थ का, ठीक है। कितना 1/3, ठीक है, 1/3 एरिया कवर करता है किस चीज का, पूरे अर्थ, है ना। उसके बाद जाकर के ये जो कॉन्टिनेंट है ये कहाँ पे बिलोंग करता है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे है, तो जो हमारा अर्थ सरफेस है इसमें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में है, ईस्टर्न भाग में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद जाकर के ये जो है एशिया कॉन्टिनेंट, इससे क्या पास करता है, कौन सा, ये इससे पास जो करता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, किससे, तो एशिया कॉन्टिनेंट से। उसके बाद जाकर के एशिया को जो सेपरेट करता है, ठीक है, किससे, तो यूरोप से, तो ये इराल माउंटेन करता है। कौन सा माउंटेन करता है, इराल माउंटेन करता है, ठीक है, जो कि वेस्ट में है, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, यूरोप एंड एशिया, ठीक है, जब कंबाइंड होता है, जो लैंड, जो प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे यूरोप और एशिया कंबाइंड होता है उसे क्या बोला गया है, यूरेशिया बोला गया है। यानी यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, ठीक है। और सेपरेट कौन सा पर्वत करता है, तो यूराल पर्वत करता है, यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। और जब कंबाइंड, जो ऐसा लैंड जो कि कंबाइंड होता है यूरोप और एशिया को, ठीक है, उस लैंड मास को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए ये तो समझ गए हम एशिया के बारे में। अब हम देखते हैं क्या चीज के बारे में, अब हम देखते हैं यूरोप के बारे में। तो देखिए यूरोप की जब बात करते हैं, ये जो है एशिया के कंपेरिजन में काफी स्मॉलर है और बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। यूरोप, आप वही यूरोप जो कि हमारे कंट्री पे, इंडिया पे, ठीक है, क्या किया था, कंट्रोल किया था, ठीक है, कुछ दिन पहले, यानी कि जैसे अंग्रेज की बात करते हैं तो ऑल दीज आर यूरोपियन, है ना। अब चलिए अब देखिए यूरोप के बारे में कहता है कि यूरोप जो है स्मॉलर है एशिया के कंपैरिजन में, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये कहाँ पे है, वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में है, यानी पश्चिम भाग में है वेस्ट एशिया के। उसके बाद जाकर के आर्कटिक सर्किल, ठीक है, जो आर्कटिक सर्किल है वो पास करता है किसके थ्रू, ये पास करता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यूरोप के बारे में, देखिए ये स्मॉलर होता है एशिया, उसके बाद जाकर के ये किधर पड़ता है, ये जो है वेस्ट एशिया के वेस्ट में है। और उसके बाद जो यूरोप से क्या पासेस करता है, तो इसके थ्रू मतलब आर्कटिक सर्किल जो है, ठीक है, आर्कटिक सर्किल जो पास करते हैं किसके थ्रू, तो यूरोप के थ्रू पास
करके कहता है। और उसके बाद एक और खासियत है, यूरोप जो है ये बाउंडेड है किससे, तो ये चारों साइड मतलब 3 साइड, ठीक है, 3 साइड किस चीज से बाउंडेड है, तो ये वाटर से बाउंडेड है, ठीक है। आगे हम बताएंगे पेनिनसुलर रीजन क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं अफ्रीका की, ठीक है। अब अफ्रीका कंटिनेंट की बात करते हैं तो कहता है कि एशिया के बाद यदि कोई भी कंटिनेंट अगर लार्जेस्ट है तो वो कौन सा है, तो वो अफ्रीका कंटिनेंट है, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट अफ्रीका कंटिनेंट है। उसके बाद ये जो है, जो इक्वेटर है हमारा, देखिए ये शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाए थे, ये अर्थ है और ये बीचों बीच अर्थ के जो बीचों बीच गया है इसी को हम लोग इक्वेटर बोलते थे, ठीक है। तो ये अफ्रीका कंटिनेंट पे अवस्थित है, ठीक है। और ये जो है ये अफ्रीका कंटिनेंट ये नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं तो ये जो है इसके थ्रू जो अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट में पर्टिकुलरली दोनों, ठीक है, चाहे वो दोनों लाइन, ठीक है, 2 इमेजनरी लाइन है, एक देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और दूसरा हम बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ, इधर देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो अफ्रीका कंटिनेंट है जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है, ठीक है। उसके साथ साथ इक्वेटर भी पास करता है। तो कभी कभी आपसे पूछेगा एक ऐसा कंटिनेंट का नाम बताइए जो जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास करता है, दैट इज द अफ्रीका कंटिनेंट। और वर्ल्ड का एक चीज और देखिए, जो वर्ल्ड का सबसे, ठीक है, लार्जेस्ट और हॉट डेजर्ट की बात करते हैं तो वो कौन सा है, तो वो सहारा डेजर्ट है। और ये सहारा डेजर्ट कहाँ है, ये सहारा डेजर्ट आपका अफ्रीका कंटिनेंट में, कहाँ है, तो अफ्रीका कंटिनेंट में है। और उसके बाद ये जो कंटिनेंट है, कंटिनेंट सभी साइड, ठीक है, देखिए इससे पहले हम देखे थे यूरोप कंटिनेंट के बारे में, यूरोप कंटिनेंट 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ था, लेकिन जब हम बात करते हैं अफ्रीका कंटिनेंट की, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट चारों साइड से, ठीक है, सभी साइड से वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है, वाटर यानी ओशियन और सी से घिरा हुआ है, ठीक है, ओशियन और सी से घिरा हुआ है, कौन, अफ्रीका कंटिनेंट, है ना। अब चलिए, अब देखिए लास्ट कंटिनेंट, देखिए यहाँ पे अगला कंटिनेंट जो है हमारा वो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा था, तो वो हमारा था अफ्रीका कंटिनेंट। अब उसके बाद जाकर के अगला जो कंटिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, तो नॉर्थ अमेरिका है। और ये जो लिंक करता है ये साउथ है, और ये जो है ये क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ लैंड, वो बोलते हैं इस्थ्मस या पनामा, ठीक है। और उसके बाद जब आगे बात करते हैं तो ये जो कंटिनेंट है, ठीक है, कंप्लीटली नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, कहाँ पे है, तो नदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना। और उसके बाद ये जो कंटिनेंट है ये सराउंडेड है किस चीज से, ये वाटर बॉडीज यानी ओशियन से 3 साइड से घिरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए नदर्न है, नॉर्थ अमेरिका किससे 3 ओर से क्या चीज से घिरा हुआ है, तो ओशियन से घिरा हुआ है ना। चलिए अब देखिए आगे हम बात करते हैं, इसमें और भी बताया गया है कि देखिए नॉर्थ अमेरिका के बारे में, तो जो नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जाकर के यहाँ पे, ठीक है, आगे ये भी बताया गया है कि ये जो अमेरिका है, ठीक है, देखिए नॉर्थ अमेरिका हो गया और इसी में आगे जो है ये साउथ अमेरिका के बारे में बात किया गया है। तो देखिए साउथ अमेरिका जो है ये जो भाग, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है उसे साउथ अमेरिका कहते हैं, और नॉर्थ भाग में जो पड़ता है उसे नॉर्थ अमेरिका कहते थे। अब देखिए ये जो है 2 साइड से आपका किस चीज से घिरा हुआ है, ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ठीक है, ये 2 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो कि एंडीज है, ठीक है, वो यहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है, कहाँ पे, तो रन थ्रू इट्स लेंथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, कहाँ पे, तो साउथ में। उसके बाद ठीक है जो है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर है, तो ये आपका सिचुएटेड है साउथ अमेरिका में, कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो ये था हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो अब ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में आते हैं। तो देखिए ये सबसे छोटा कंटिनेंट, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट करते हैं, तो दैट इज द
ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट की बात करते हैं तो ये सबसे छोटा कंटिनेंट है, जैसे कि एशिया सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट था और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटा कंटिनेंट है। अब देखिए आगे कहता है ये जो कंटिनेंट है ये कहाँ पे है, ये पूर्णतः आपको सदर्न हेमेस्फीयर में पड़ता है और उसके बाद ये जो सराउंडेड है ये सभी साइड ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है, एक तरह से टापू है, इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, इसको आइलैंड कंटिनेंट बोलते हैं। आइलैंड कंटिनेंट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है ना, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है और ये कहाँ पे है, सदर्न हेमेस्फीयर में है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे वही चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे और भी बताते हैं कि ये देखिए ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में बहुत इंसान कम रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत कम पॉपुलेशन मिलेगा और उसके बाद एक ह्यूमन सेटलमेंट ना के बराबर मिलेगा। और उसके बाद ये जो कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, यहाँ पे बहुत सारे तुमको आपको रिसर्च स्टेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, ठीक है। ओहो ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में आपको सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, उसके बाद एक इसको आइलैंड कंटिनेंट कहते हैं। अब देखिए अंटार्कटिका के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये जो कंटिनेंट है ये कम्प्लीटली, ठीक है, कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में है और ये जो कंटिनेंट है ये आपको ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे मिलेगा, सदर्न कंटिनेंट, सदर्न हेमिस्फीयर में। और उसके बाद जाकर के ये क्या है, ये साउथ पोल, ठीक है, लाइज ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट, ठीक है, साउथ पोल सबसे ज्यादा यहीं पे पड़ता है, ठीक है, पोल के पास है अवस्थित है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये जो लोकेट करता है कहाँ पे, साउथ पोलर रीजन में, कहाँ पे है, साउथ पोलर रीजन में। और ये जो है परमानेंटली कवर रहता है हमेशा क्या चीज से, तो ये आपको आईसी के शीट से कवर रहता है, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, कौन सा कंटिनेंट, अंटार्कटिका कंटिनेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो ह्यूमन है इसका सेटलमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे रिसर्च स्टेशन देखने को मिलेगा, क्या चीज देखने को मिलेगा, तो रिसर्च स्टेशन देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि इंडिया का वही यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का 2, ठीक है, रिसर्च स्टेशन है, एक पहला मैत्री और दूसरा भारती, ठीक है। मैत्री और भारती आपसे पूछेगा, मैत्री और भारती जो रिसर्च स्टेशन है वो किस कंटिनेंट में है, जो कि भारत का है, ठीक है। तो ये जो है अंटार्कटिका कंटिनेंट में है, ठीक है, अंटार्कटिका कंटिनेंट में ये किस देश का है, तो ये भारत का, ठीक है, रिसर्च स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए हम लोग कंटिनेंट के बारे में, ठीक है, जितने भी टोटल मिलाकर के 7 मेजर कंटिनेंट था, ठीक है, जिसके बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, मैंने शुरुआत में बताया था कि देखिए हमारा जो देखिए अर्थ है, तो अर्थ पे जो है ये जो अर्थ है इसमें 71%, ठीक है, 71%, 71% क्या है, पानी है। और जिसके कारण वाटर बॉडी रहने के कारण जो अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू प्लानेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू प्लानेट बोलते हैं। और ये जो है इसमें 29% जो है और मात्र, ठीक है, इधर जो रिमेनिंग बचा 29% वो क्या है, लैंड है। और उसके बाद जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, तो हमारे अर्थ पे, ठीक है। तो इसमें आपको रेनिंग वाटर, ओशियन, ठीक है, उसके बाद रिवर, लेक, आईसी, ग्लेशियर, ये सब क्या है, वाटर के फॉर्म है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको अंडरग्राउंड वाटर भी देखने को मिलेगा, वेपर के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा जो कि एटमोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वाटर देखने को मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो आपको रेनिंग वाटर वर्षा जल के रूप में देखने को मिले, चाहे वो ओशियन में वाटर अवेलेबल हो उसके रूप में फॉर्म में देखने को मिले, ठीक है, चाहे वो रिवर में वाटर हो, ठीक है, चाहे लेक के अवेलेबल हो, आइस में, आइसी में, बर्फ में, ग्लेशियर में, ठीक है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो या वेपर के फॉर्म में हो, ये सब क्या आ गया, ये सारे के सारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। अब देखिए 97% से ज्यादा पानी जो है जो पाए जाते हैं अर्थ पे वो क्या है, साल्टी है, जो कि ओशियन में पाए जाते हैं और हमारे यूज के लायक नहीं है, ठीक है, हमारे यूज के लायक ना के बराबर है, ठीक है। आप देखिए आगे जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो 93% ही वाटर ऐसे हैं जो कि हमारे यूज के हैं, ठीक है। तो ये लार्ज पोर्शन हमारे वेस्टेज है, हमारे लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। और हमारे लिए कौन कौन सा वर्ड यूजफुल होता है, तो जो रेस्ट ऑफ वाटर है, चाहे वो ग्लेशियर का हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, ठीक, ये सब हमारे लिए यूज के लायक है, यूज के लायक है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया है सारे कंटिनेंट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है,
देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, कंटिनेंट के बारे में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है, साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिसके बारे में हमने देखा, ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका। क्या दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम देखें, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर क्या है कि जो ओशियन है, ठीक है, ये भी हाइड्रोस्फीयर का ही भाग है। तो देखिए ओशियन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो ओशियन क्या है इसे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ओशियन की जब बात करते हैं, कहता है ओशियन जो है ये हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि पानी यहाँ पे अवेलेबल आपको देखने को मिलता है। ये जो है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो ओशियन होते हैं सारे ओशियन एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये जो ओशियन है इसका जो पानी होता है वो क्या करता है, एक दूसरे से मूवमेंट करते रहता है हमेशा। इसका 3 चीफ मूवमेंट है, ठीक है, ओशियन वाटर का, ठीक है, चाहे ओशियन वाटर आर वेव्स, ठीक है, टाइड्स एंड ओशियन करेंट, ठीक है, ये 3 आपका मूवमेंट होते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज आपका। और उसके बाद जब हम बात करते हैं ओशियन का, तो 5 मेजर, ठीक है, ओशियन का आपको देखने को मिलेगा, 5 मेजर ओशियन, 5 मेजर ओशियन, ठीक है, कौन कौन सा, आपका पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, उसके बाद आर्कटिक ओशियन, है ना। ये सभी के सभी क्या है, साइज ऑर्डर में, ठीक है, सबसे बड़ा ओशियन कौन सी ओशियन, उसके बाद अटलांटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन, ओशियन, ठीक है। आफ्टर देन सबसे छोटा ओशियन की बात करते हैं तो वो आर्कटिक ओशियन, ठीक है, सबसे छोटा ओशियन कौन सा है, आर्यन है, और सबसे बड़ा तो पैसिफिक ओशियन, है ना। ये उसके बाद जो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं तो यहाँ 1/3 वाटर, ठीक है, जो अर्थ का है, ये सब कुछ ज्यादा कहाँ पे मिलेगा, मिलेगा। और यहाँ पे जो सबसे, ठीक है, ट्रेंच है, मेरीना ट्रेंच, वो आपने देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए अब उसके बाद जाकर के अब कहता है क्या कि पर्टिकुलरली जो अमेरिका है, ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, ये पैसिफिक ओशियन को घेर करके रखा है, ठीक है। और उसके बाद जब आगे बात करते हैं, ठीक है, अब अटलांटिक ओशियन के, ये एक ओशियन है, ठीक है, वर्ल्ड में। उसके बाद इसका जो शेप है एस साइड का है, एस जैसा है, ठीक है। और उसके बाद जाकर के जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, ठीक है, इसको दोनों साइड से घेरे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यूरोप, ठीक है, यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है, ईस्टर्न साइड में है। और उसके बाद कोस्ट लाइन अटलांटिक ओशियन, ये हाईली इंटेंडेड है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए यहाँ पे जो पर्टिकुलरली हमारा ये जो ओशियन है सबसे ज्यादा बिजी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, किस दृष्टि से, तो आपको कॉमर्स की दृष्टि से, ठीक है, वाणिज्य की दृष्टि से सबसे ज्यादा बिजिएस्ट मिलेगा, है ना। कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये जो है अटलांटिक ओशियन है। अब उसके बाद इंडियन ओशियन की बात करते हैं कि इसका जो मतलब नाम रखा गया है सिर्फ इंडिया, ठीक है, जो कंट्री है इसी के नाम पे इस कॉन्टिनेंट का नाम रखा गया है इंडियन ओशियन, ठीक है। अब देखिए इसका जो शेप है ऑलमोस्ट आपको ट्रायंगल शेप का मिलेगा, ट्रायंगुलर मिलेगा, ठीक है, इसका। तो ये जो इंडियन ओशियन है ना, ये जो है नॉर्थ में बाउंडेड है एशिया से, उसके बाद जाकर के वेस्ट में आपको अफ्रीका से, उसके बाद ईस्ट में जो ये बाउंडेड है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से बाउंडेड है, कौन सा, तो इंडियन ओशियन, है ना। अब चलिए अब उसके बाद बात करते हैं लास्ट जो है सबसे छोटा, यदि कोई ओशियन है तो वो आपका आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। तो आर्कटिक ओशियन जो है ये आपको पर्टिकुलरली लोकेटेड है, ठीक है, आर्कटिक सर्किल पे, और ये नॉर्थ पोल से सराउंडेड है, और ये कनेक्टेड है किससे, पैसिफिक ओशियन से। और उसके बाद जाकर के ये जो है सेलो वाटर, ठीक है, किससे घिरा हुआ है, बेरिंग स्ट्रेट से घिरा हुआ है ना। और ये जो है बाउंडेड है नदर्न कोस्ट, ठीक है, नदर्न कोस्ट किसका, नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद और यूरेशिया से, ठीक है, आप देखे थे यहाँ पे यूरेशिया, यूरोप और एशिया का क्या चीज, एक ऐसा भाग जो कि यूरोप और एशिया का कंबाइन करके जो लैंड है उसी को क्या बोलते हैं, एशिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। तो वही कहता है यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट के बारे में, ठीक है। ये आर्कटिक ओशियन जो है कहाँ पे है, आर्कटिक सर्कल से घिरे हुए हैं, है ना। अब देखिए अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो जो हमारा अर्थ है,
ठीक है। जो अर्थ है ये गैस के लेयर से सराउंडेड है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और उसके बाद जाकर के ये जो है यहाँ पे एक जो एयर है यहाँ पे थीन आपको ब्लैंकेट, ठीक है, प्लेट जैसा देखने को मिलता है, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं, पर्टिकुलरली आपको थीन एयर है, ठीक है। तो ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और उसके बाद हम लोग देखिए जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर को क्या लेते हैं, हम लोग सांस के रूप में हम लोग एडॉप्ट करते हैं, है ना। और उसके बाद एक के जो एयर है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो सन का रे है, ठीक है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करता है, जो रे होता है, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसका जो हाइट है ये एक्सटेंडेड है कितना, तो 100, ठीक है, तो 1016 किलोमीटर, ठीक है, कहाँ से, जो अर्थ सरफेस है इससे ऊंचाई तक, ठीक है। और इसको जो एटमॉस्फेयर है इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, 5 लेयर में डिवाइड किया गया है, इसको जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइड में, ठीक है, ये वाला जो हम बात कर रहे हैं इस चीज की, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए 5 हम लोग कह सकते हैं ये डोमेन्स है, ठीक है, लेयर है, ठीक है, किसका, तो एटमॉस्फेयर का, ठीक है। कौन कौन सा है, तो ये आपका ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद एक करके एटमॉस्फेयर, ठीक है, एस्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, और उसके बाद जो लास्ट वन है आपका एक्सोस्फेयर, ठीक है, वो क्या है, एक्सोस्फेयर है, ठीक है। ये टोटल मिला के 5 लेयर है। सबसे नीचे वाला जो लेयर है, ठीक है, जो हम लोग के आसपास है, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जाकर उससे ऊंचाई पे स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद जाकर के थर्ड वन हमारा मीजोस्फियर, और उसके बाद फोर्थ वन क्या है आपका, फोर्थ वन है एक्सो, फोर्थ है आपका क्या चीज, थर्मोस्फियर, और उसके बाद फिफ्थ है एक्सोस्फियर, है ना। तो ये टोटल मिला के 5 आपको लेयर देखने को मिलता है ना। अब चलिए, अब देखते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलरली जो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में वो कौन सा है, कौन सा गैसेस है, तो ये आपको नाइट्रोजन है, ठीक है ना, क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद अगर के 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और उसके बाद अगर के जो इधर रिमेनिंग बचा, ठीक है, ये क्या है, अदर गैसेस है, ठीक है, जिसमें कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद और भी गैसेस जो जैसे आर्गन सब देखने को ये सब मिलेगा, है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर के बाद आपका, अब देखिए उसके बाद जब हम बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली इसमें देखिए जो ये गैसेस हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और भी जो गैसेस हैं, ये सब जो हीट एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है, जो कि अर्थ पे पड़ता है सन का लाइट, ठीक है। और यहाँ तक कि जो प्लानिट है उसको वार्म होने से बचाता भी है, और यहाँ तक कि वार्म भी रखता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए हमारे लिए जो एयर है वो, अब देखिए क्या है कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं कि जो 78% नाइट्रोजन है, और उसके बाद जाकर के आपका 21% आपका ऑक्सीजन है, उसके बाद जाकर के इधर जो बचा आपका 1%, उसी में सारे गैसेस हैं, ठीक है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और भी जो गैसेस हैं आर्गन्स हो गए, ये सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद तो ये था हमारे क्या चीज के बारे में, तो ये पर्टिकुलरली हमारा क्या था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं बायोस्फीयर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो बायोस्फीयर एक ऐसा, ठीक है, प्लेस है, ठीक है, कहाँ पे, अर्थ पे, जहाँ पे ये क्या है, लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि लैंड वाटर एयर अगर अवेलेबल है, ठीक है, तीनों चीज अगर जिस प्लेस पे अवेलेबल है, जिस जगह पे, ठीक है, वो जो जगह होगा ये वाला, इसी को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज जोन, दिस इज जोन ऑफ लाइफ, ठीक है। और ये एक यूनिक प्लानेट है ना, यूनिक प्लेस है, कहाँ पे, प्लानेट पे। और उसके बाद जाकर के हम आगे जब बात करते हैं, कहता है देयर आर सेवरल, ठीक है, देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो छोटा से छोटा जीव हो, बड़ा से बड़ा जीव हो, ठीक है, मेमेल्स हो, ठीक है, ये सारे चीज आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये बायोस्फीयर पे देखने को मिलेगा। यह एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पे कि आपको फॉरेस्ट से लेकर के वुड,
हर एक चीज आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है, सारे किंगडम्स, ठीक है, एयर में आपको CO2 से लेकर के O2 सारे गैसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के हम देखें यहाँ पे बायोस्फीयर के बारे में। तो इन डिटेल में हमने इस चैप्टर्स को देखा। अब चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि पर्टिकुलरली व्हाट इज द मेजर 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो क्या क्या चीज, तो आपके 4 डोमेन्स होते हैं। क्या क्या चीज होता है, तो आपको एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और उसके बाद जाकर के आपको लिथोस्फेयर, आफ्टर देन आपका बायोस्फेयर, ये 4 डोमेन्स होते हैं अर्थ। उसके बाद नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जाकर के आपका अफ्रीका, अंटार्कटिका, है ना, यूरोप, ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट है। उसके बाद नेम 2 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, दैट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, कहता है 2 कॉन्टिनेंट का ऐसे नाम बताना है जो कि पर्टिकुलरली सदर्न हेमिस्फीयर में पूर्णतः है, ठीक है, पूरी रूप से आपको सदर्न हेमिस्फीयर में अवेलेबल है। तो जब हम बात करते हैं तो ये कौन सा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। ये 2 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को। अब कहते हैं नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जब हम लेयर्स की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, एक्सोस्फेयर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ डिटेल से देखिए यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आगे है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना, ये देखिए थर्मोस्फेयर, उसके थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर, ये टोटल मिला के 5 लेयर है किसका, तो ये एटमॉस्फेयर का है, ठीक है। पहला आपको ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर है किसका, ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं, आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कहता है वाई, ठीक है। अब क्या कहता है कि वाई इज द अर्थ कोल्ड ब्लो प्लैनेट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि 71% से आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 3/4, ठीक है, 3/4 देखने को मिलेगा। अब चलिए कहता है कि वाई इज नदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको क्या लैंड ही अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद वाई इज बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, उसके बाद जाकर के आपको हाइड्रोस्फेयर, सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल होती है, इसीलिए यहाँ पे इसी क्या है, इसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। हम लोग के लिए बायोस्फीयर काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे डिटेल्स क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग देखते हैं MCQ, ठीक है। टिक आउट कहता है द माउंटेन रेंज, ठीक है, द सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो है इराल पर्वत करता है, ठीक है। उसके बाद जाकर के द कंटिनेंट नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका, ठीक है, ये क्या इज टू मच। द मेजर कंटिनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय परसेंट, सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद जाकर के डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स, उसे क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, है ना। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, सबसे बड़ा एशिया। ये था MCQ। यहाँ देखिए कुछ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जब बात करते हैं तो कहते हैं डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज, क्या है, ये मेरीना बीच, ठीक है। उसके बाद द डेस ओशियन इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री, द इंडियन। उसके बाद द डैश इज नैरो कॉन्टेक्ट ऑफ द लैंड वाटर एंड एयर दैट इज सपोर्ट लाइफ बायोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद द कंटिनेंट ऑफ यूरोशिया कहलाता है, क्या कहलाता है, यूरेशिया कहलाता है, यूरोप और एशिया का कॉम्बिनेशन से एक साल में। द हाईएस्ट, ठीक है, माउंटेन पीक ऑन द अर्थ, ठीक है, तो ये क्या है, माउंट एवरेस्ट, इसका ऊंचाई कितना है, 8,848, ठीक है। ये आपका हो गया सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस प्लस चैप्टर्स का फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ चैप्टर नंबर 5, ठीक है। आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर्स को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपका जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर में। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग विद दिस वीडियो। थैंक यू।